हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और ये है आपके लिए क्लास 9th संस्कृत का मिड टर्म एग्ज़ाम। मॉर्निंग शिफ्ट में आप अपना पेपर दे के आ चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आंसर शेयर करते हैं आपके लिए विद सॉल्यूशन। तो पूरी वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और यहाँ पर आपको कम से कम आपको 1000 लाइक तो ये वीडियो करनी है, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने आपको तैयारी करवाने के लिए भी। साथ ही जो टॉपिक्स मैंने आपको समझाए थे MCQ के, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो ज़रूर शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, जो सवाल आपको सेम एज इट इज आए थे। चलिए, पहला सवाल है आपके यहाँ पर, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम कृते संधि और संधि विच्छेद करना है आपको। और यहाँ पर आपको लसंतिह, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं दिया है लेकिन आपको इसका करना था। और देखो यहाँ पर लसंति जमा इह, ये वाला आंसर आपका था। उसके बाद देखो काका प्रोवाच, तो ये प्रोवाच से आपको इसकी संधि करनी थी, विच्छेद करना था। तो यहाँ पे देखो प्र जमा उवाच, देखो अ और उ को आपका हो जाता है ओ, ठीक है, तो इसीलिए आप गया प्रोवाच। चलिए आगे देखते हैं। और अगला देखो आपके पास था द्वावेव, यानी कि दो जमा एव, ये आंसर आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका था कालाद अनंतरम, तो ये मैंने एज इट इज आपको बताया था। कालात, देखो ता का क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण दा हो जाता है, तो आपका हो जाता है कालाद अनंतरम। उसके बाद अगला देखो, और ये था आपके पास एक विचित्र, तो देखो जो विसर्ग होते हैं उसको ओ बन जाता है, बताया था मैंने आपको। तो देखो एको विचित्र आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और जो मैंने आपको समझाए थे एज इट इज बहुत सारे सवाल आए थे, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिए इस वीडियो के बाद। देखो रसाला, यहाँ पर आपको रसाला का क्या करना था, रेखांकित पदेषु विभक्ति बतानी थी कि कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर आपको प्रथमा बहुवचन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला देखो, और यहाँ पे तो आपको धेनो दुग्ध दोहनम, तो देखो धेनो को आपको बताना थी कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो ये आएगा आपका षष्ठी एक वचन, क्योंकि धेनो धेनु नाम, तो षष्ठी एक वचन में आता है धेनो हो। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर था धर्म यात्रा, तृतीय एक वचन में क्या बनेगा, तो ये बनेगा धर्म यात्रया, राइट। तो चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी आपने से ज़रूर शेयर करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपके लिए यस नंदिन्या, तो नंदिन्या क्या है, तृतीय में आता है आपको, तृतीय एक वचन है नंदिन्या। अगला 10वां सवाल है आपका, तो 10वां जो अस्माभि, तो जैसे अस्माभि आपको तृतीय बहुवचन में आता है, तो मत अभ्यम अस्मत्। उसके बाद अगला, और अगला सवाल था आपके पास अधोलिखित वाक्येषु वाक्यानुसारम धातु रूप और लकार, यानी कि धातु और लकार कौन सा है। तो लभ में लृट लकार आपका लभिष्यते, और ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था कैसे आपको करना है। कितनी हेल्प मिली आपको उस वीडियो से ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। गमिष्यामि, गमिष्यामि में क्या होता है, गम जमा लृट, तो लृट लकार होता है भविष्यति, है ना, भविष्य काल में गमिष्यामि, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो अ से जमा लंग लकार में, तो यहाँ पे आएगा आसीत, ठीक है, लंग लकार में आसीत आता है। उसके बाद विधिलिंग में, पठ का विधिलिंग में आएगा पठे युहु, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला देखो, यहाँ पर पिबतः, तो पिबतः में आपको आएगा पिब जमा लट लकार, लट लकार यानी कि वर्तमान काल में लट लकार होता है। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपके लिए एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। साथ ही अगला सवाल देखो, यहाँ पर वाक्यानुगुणम कारक विभक्ति उपपद विभक्ति आपको यहाँ पर बतानी थी, और कोई 4 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। स्वास्थ्य, तो देखो यहाँ पर बिना के योग में, जहाँ पे बिना के योग में आपका चतुर्थी होता है, तो देखो स्वास्थ्यम, सॉरी द्वितीया होती है, तो आपका स्वास्थ्यम करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला देखो महिला उद्यानम भ्रमति, तो उद्यान में उद्याने हो जाएगा, उद्यान में घूमना। और अगला सवाल आपके लिए रहेगा ये सवाल अटपटा सा था, यानी कि सवाल गलत है। देखो यहाँ पर गृहे आनंदमयम वातावरणम बाला भवति, तो यहाँ पर ये घर में आनंदमय वातावरण हो गया, समझ नहीं आया, लेकिन इसका आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा बाले होगा, यानी कि बालकों से। और अगला आपके पास प्रश्न था विद्यालय बहि आगच्छति, तो बही के अर्थ में आपका पंचमी होता है, विद्यालयात करेक्ट आंसर होगा चारों में से।
उसके बाद देखो यहाँ पर काक, तो काक को आपको बताना है। तो कृष्ण काक वर्ण कृष्ण अस्ति, जो काकस्य यानी कि काक का वर्ण काला होता है, तो काकस्य आपका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो आप प्रकृति प्रत्ययो विभज्य, तो आपको यहाँ पर निर्देश दे रखे होंगे कि क्या करना है आप। तो यहाँ पर आपको प्रत्यय बताने हैं। तो जैसे गत्वा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो मैंने आपको ये क्लियर समझाया हुआ था प्रैक्टिस में कि त्वा प्रत्यय में आपको जोड़ना है गम जमा कृत्वा। तो कृत्वा प्रत्यय में आपको त्वा और गम जो है वो धातु होती है। उसके बाद देखो आपका पात्वा, तो पात्वा का जब आप जोड़ेंगे तो पीतवा। ये एज इट इज़ मैंने आपको समझाया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी थी उनको बहुत हेल्प मिली होगी। और यहाँ पे देखो प्रदा और ल्यप, तो ल्यप प्रत्यय में मैंने आपको कहा कि या होता है लास्ट में, तो प्रदाय आपका करेक्ट आंसर हो गया है। उसके बाद अगला सवाल था आपके पास धावितुम, और ये भी सवाल एज इट इज आया था धावितुम, यानी कि धाव जमा तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में तुम जुड़ जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो गम कृतवतु, तो कृतवतु में आ जाता गतवान, खादितवान, चलितवान, ये सारे जो है। अब आपको यहाँ पर संख्या पद लिखना है, संख्या पद। तो इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाया था क्योंकि बहुत कम टाइम में मुझे आपको तैयारी करवानी थी। तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखो दो, तो देखो चिकित्सालयों के साथ आएगा दो, दो चिकित्सालयों। उसके बाद देखो 7 की जगह आएगा सप्त, सप्त बालिका। और 12 के लिए आता द्वादश मासाह। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपको उपसर्ग बताने हैं, और उपसर्ग भी मैंने आपको अच्छे से करवाए थे। दुरुपसर्ग बन जाएगा तो दुर्बुद्धि बन जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर सुगंध, तो सुगंध को कैसे सु जमा गंधम, तो सु आपका उपसर्ग है। विभाति, तो विभाति में वी उपसर्ग आपका भाति मूल शब्द हो गया। अब आपके पास पठित यानी कि जो भी आपको संस्कृत में चैप्टर्स बुक्स हैं उसके आया है। प्रिय वाक्य प्रदान है ना, आपको यहाँ पर सर्वे जनते तुस्सवा, तो यहाँ पर आपको करना था प्रश्न बनाना है आपको। तो प्रश्न आप कैसे बनाएंगे, देखो मैंने कहा था आपको प्रदानेन, तो यहाँ पे आएगा के न। एज इट इज देखो आपको एंड वाला देखना था नद्यः, यानी कि नद्या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, तो काहा इसमें आ जाएगा। पिबंती नद्या, यानी कि नदी जो अपना पानी स्वयं पीती है, तो आप प्रश्न बनाएंगे कौन पानी पीती है, तो आएगा काहा। उसके बाद देखो हम स्वसखी भी ही, तो ये एज इट इज आंसर आ जाएगा का भी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद देखो मोदकानी, तो देखो कानी आया है तो यहाँ पर आनी, कानी आपको एज इट इज रखना था, जो भी मैंने आपको समझा दिया था अच्छे से। देखो बालिकया, तो देखो कया लास्ट में आ रहा है तो आंसर हो जाएगा कया, आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे देखो नदी नाम, तो आ जाएगा आपका कासाम। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर रेखांकित पदों के प्रसंग के अनुसार, यानी कि हर प्रश्न में आपको अलग अलग चीज़ पूछी जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर पर्याय बताना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कलापा, तो कलापा किससे बोलते हैं, वृक्ष को कलाप कहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रसाद, तो प्रसाद किसे कहते हैं, भवन को। ये जो प्रसाद होता है वो आशीर्वाद होता है, और प्रासाद आपका भवन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर अक्षमः, अक्षम मतलब कि वो काम करने के लिए काम नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आएगा असमर्था, यानी कि समर्थ नहीं है। और शिवास्ते, तो कहते हैं कल्याण के अर्थ में शिवास्ते होता है, तो कल्याण मया आपको आएगा। उसके बाद देखो वृत्तम, यत्नेन संरक्षित, तो वृत्त कहते हैं आचरण को, राइट। और अगर आपको डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट आप ज़रूर करें, साथ ही आप वीडियो को लाइक कर लो भाई। कम से कम आपको 1000 लाइक इस वीडियो में करने, अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आपको लाइक सब्सक्राइब करना है, ताकि आप हमसे जुड़े रहें सेकेंड टर्म और 10th क्लास के लिए। देखो यहाँ पर वहति मंदम मंदम शरीरे समीरे, तो यहाँ पर आपको क्रियापद जोड़ना था कि क्रिया क्या है, इसमें क्या हो रहा है। तो देखो बहने की क्रिया हो रही है, तो आंसर आ जाएगा आपको बहती, क्रियापद है ना। अगर मैं कहूँगा मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। उसके बाद देखो आपको वसंते यह सरसा रसाला लसंती विशेषण बताना था, तो यहाँ पे तो सरसा यानी कि रस वाला, तो सरसा आपका विशेषण हो गया। अगले में आपको विशेष से बताना था, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो,
तो तीसरा मंजूषा यानी कि 3 मंजूषा है। तो मंजूषा यानी कि किस मंजूषा की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। और अगले में आपको देना अहम स्वर्णमयीन सोपानेन आगच्छामि। तो यहाँ पर आपको कर्ता बताना था, कर्तृपदम यानी कि काम को करने वाला कौन है, अहम यानी कि मैं, है ना, तो मैं यहाँ पर काम करने वाला है। और अगला पंचदश घटान इच्छामि, घट पद से पर्यायवाची बताना है। तो कुंभ को घड़ा कहते हैं। और इसी के साथ ही अगला था आपको दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम। आपको दिनस्य विलोम उल्टा, दिन का विलोम, तो दिन का विलोम क्या होगा भाई, रात्रि होती है। और अगला देखो यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः, अत्र क्रियापदम, तो क्रिया यहाँ पर भवेयुः होना, है ना। और अगला आपके पास है सर्वे जंतवा प्रिय वाक्य प्रदान है न तुष्यंती। तो यहाँ पर कर्तृपद यानी कि कर्ता बताना है। तो जंतवा यानी कि सभी जंतु, तो जंतु खुश होते हैं, यहाँ पर जंतवा आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आपके पास आपके आंसर की मुझे कमेंट करके बताएं आपके टोटल आंसर कितने बन रहे हैं। साथ ही आपको सिर्फ 40 प्रश्नों के ही सवाल करने थे। तो मैं थोड़ा ऊपर दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए आपको सिर्फ 40 प्रश्न करने हैं। तो एक अंक का आपका, तो 40 में ऐसा आपको कितने मिल रहे हैं मार्क्स जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, वीडियो को 1000 लाइक नहीं हुए तो फटाफट से 1000 करो और इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। धन्यवाद।